अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं अपने चौथे व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये हम मलेशिया से कहाँ लाहौर कैसे आ गए। तो मेरा सफ़र इधर से स्टार्ट हुआ था। तो अपने ग्रुप के साथ हम लोग पहले मरहले में लाहौर से कोलंबो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोलंबो का एक दिन का विज़िट है, तो इसका मैं व्लॉग इस पहले डाल दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सफ़र का स्टार्ट कैसे हुआ है। तो अभी हम लोग श्रीलंका एयरलाइन से कोलंबो जा रहे हैं। तो मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्रांजिट वीज़ा है ये, फ्री मिलता है ये, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो श्रीलंकन एयरलाइन की थी। तो हमें ट्रांजिट वीज़ा फ्री मिला है। तो अभी हम लोग जाएंगे, 4 आवर की फ़्लाइट है। तो हम लोग पहुँचेंगे कोलंबो। वहाँ हमारा कह लें कि 12 आवर का स्टे है आई थिंक। तो उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे हम लोग। तो ये हमारी जो फ़्लाइट है इंडिया के ऊपर से होके जाएगी। ये हमारे दानिश भाई, हमारी पहली मुलाकात इधर ही हुई थी लाहौर एयरपोर्ट पे। ये हम थाईलैंड सीरीज़ में आपको पूरी तरह नज़र आएंगे हर तरफ। तो अभी ये फ़्लाइट हमें इंडिया से ऊपर से लेके श्रीलंका पहुंचाएगी। परेशान मत हो, तब हमारा इंडिया से झगड़ा वगैरह ये नहीं था हुआ, ये उससे पहले मैं टूर करके आया हूँ। तो वीडियो ज़रा लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो श्रीलंकन एयरलाइन के साथ मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। जहाज़ नया था A330। तो बाकी स्टॉप एंड सर्विसेज अप टू द मार्क एज़ वेल। खाना मुझे इतना अच्छा नहीं सा लगा, सीट थोड़ी तंग थी। बाकी मुझे श्रीलंकन एयरलाइन ने तंग नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जितनी फ़्लाइट्स मैंने ली हैं उसका मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। श्रीलंकन एयरलाइन ने कम से कम हमें वैसे वो कोई डर वगैरह नहीं लगा, लेकिन मेरी जो 2 फ़्लाइट्स थी कंबोडिया से आई थिंक मलेशिया, और थाईलैंड से कंबोडिया, ये 2 फ़्लाइट मतलब कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी की वर्स्ट फ़्लाइट थी। तो उसकी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। बाकी श्रीलंका आपको दिखाते हैं। श्रीलंका को वैसे वो कहा जाता है पर्ल इन द इंडियन ओशन। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वाकई बहुत खूबसूरत है श्रीलंका। बाकी आपको पहुंच के वो दिखाते हैं। तो खाना ये हमें दिया था इन्होंने। तो खाने का मैंने बताया था मुझे इतना पसंद नहीं था यार। बाकी थोड़े फ्रूट्स थे, जूस था, और आई थिंक चिकन सॉसेज वो मैंने खाई थी। बाकी इनका वो जो कुछ भी था वो आमलेट वगैरह ठंडा था। बाकी फ़्लाइट का खाना मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, वो भी श्रीलंकन एयरलाइन से। तो इसके अलावा भी जो बाकी भी एयरलाइन से हमने ट्रैवल किया तो खाना इतना अच्छा नहीं था, तो इनसे क्या गिला करना। तो बाकी इनकी सर्विस ये देखें ना, ये आमलेट था, ठंडा था। ये आई थिंक वेजी थी इनकी, कुछ मैंने नहीं ट्राई की। तो खाना बस ओके था। चलें बाकी अब चलते हैं, ये श्रीलंका पहुंचते हैं तो बाकी फिर मुलाकात होती है। तो हम पहुंच चुके हैं कोलंबो। कोलंबो का एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है। तो इमिग्रेशन जल्दी क्लियर हो गई थी फ़ौरन, लेकिन हम ग्रुप के साथ हैं तो मुझे फिर वेट करना पड़ेगा इधर। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इधर एयरपोर्ट दिखा दूँ, ड्यूटी फ्री शॉप है, मैं वो दिखा दूँ। छोटा सा डिसेंट सा एयरपोर्ट है, कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। जो जैसे बैंकॉक का एयरपोर्ट है बहुत बड़ा है, मतलब आपको वॉक करते 1.5 घंटा लग जाता है बाहर निकलते निकलते। मलेशिया का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। तो ये एयरपोर्ट और कंबोडिया का एयरपोर्ट छोटा था। तो ये ड्यूटी शॉप ये बहुत एक्सपेंसिव है, श्रीलंका बहुत एक्सपेंसिव है। खाने पीने के लिहाज से भी, शॉपिंग के लिहाज से भी श्रीलंका एक्सपेंसिव है। मे बी इनका जो बहरान आया था, करेंसी इनकी डिवैल्यू हुई बहुत ज़्यादा। वैसे करेंसी हमारी जितनी है इनकी थोड़ा सा फ़र्क है, आई थिंक 5-10 पैसे का फ़र्क है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तानी करेंसी का जिसका। तो फिर भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो मैंने रोटी खाई थी इधर 150 की, मतलब ₹5 की रोटी थी इधर। तो आप अंदाज़ा कर ले, दाल जो थी 800 रुपये, मतलब 800 रुपये मतलब पाकिस्तान में दाल मिल रही है उधर। तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं ये आम बाय की शॉप, लोकल शॉप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी ग्रुप की वजह से मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, हर चीज़ एक्सपेंसिव है इधर। तो उनका वेट कर रहा हूँ, और अभी हम इधर से निकलेंगे तो आपको लेके चलते हैं कोलंबो सिटी की तरफ। तो फिर आपको डिटेल वगैरह देते हैं और बताते हैं कहाँ जाना है, जो कि चंद घंटे हैं। तो इतना ही मौका मिलेगा आप जितना आपको घुमा सके, कोलंबो थोड़ा दिखा सके आपको। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की लेंगे ट्रांसपोर्ट, तो फिर चलते हैं। पे मेरा प्लान है गंगरमैन टेम्पल जाने का। सबसे मेन इशू ये है कि मैं जो इमिग्रेशन में मसले पे पेश आए हैं ख़ासकर पाकिस्तान से, वो आपको लिहाजा एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपसे शेयर करूंगा। बाकी अभी हम लोग आपको कोलंबो दिखाते हैं, उसकी मैं आपको डिटेल वीडियो आपको आराम से मैं बना के शेयर करूंगा, क्योंकि जो भी ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे इमिग्रेशन का इश्यूज़ का पता हो, लेकिन वरना मसला बन जाएगा उसके लिए।
यहाँ लोग आगे परेशान हो जाते हैं एयरपोर्ट, खासकर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। इधर आके इतना मसला नहीं करते आपको लोग जितना आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट मसला हो रहा है। तो उसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा ताकि जो भी आना चाह रहे हैं उनको टेंशन या प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप साथ रहें इंशाल्लाह। अभी हम निकलते हैं और आपको कोलंबो पूरा विज़िट करवाते हैं। अभी होटल जा रहे हैं, उधर से थोड़ा फ्रेश होकर फिर कोलंबो टूर पे निकलते हैं। बड़े मज़े के प्लेसेस हैं, आपको मज़ा आएगा देखने का और फुल डिटेल आपको देंगे, और ताकि आप जब आएँ तो आपको इशू ना हो इधर। थैंक यू। सो हियर आई कॉट माई श्रीलंकन करेंसी। ये सबसे मेन काम था। अभी हम लोग इधर से अपनी होटल की ट्रांसपोर्ट लेंगे एयरलाइन से। तो ये हमारे दोस्त इधर जो हैं, तो करेंसी वाला काम तो हो गया, ये मेन काम था। अब हम इसके बाद होटल जाके चिल करने निकलेंगे। तो रेडी रहें, साथ रहें। और अभी हम लोग इधर बस निकल रहे हैं। हाँ जी, ओके हो गया। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। आपको अगर एयरलाइन से मतलब श्रीलंकन एयरलाइन से आपको मस्ट होटल मिल सकता है अगर आपका 8 घंटे का स्टे है। तो होटल ये बहुत अच्छा देते हैं। अभी आप देखिएगा, मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगा। वैसे इस ग्रुप की वीलॉग के सीरीज़ में जो वीलॉग भी मैं शेयर करूंगा, इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियन बेहतरीन अंदाज में फ़िल्म बंद करूँ या इनकी कासी करके आप तक पहुँचा सकूँगा। वो तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। बाकी ये देखें, ये थोड़ा सा ना पुरानी वीडियो है। तो ये इंडियन आई थिंक मोदी ने आना था इधर, तो इसलिए उन्होंने फ़्लैग लगाया हुआ है श्रीलंका वालों ने। तो कोलंबो बहुत साफ़ सुथरा था। मुझे कहीं भी कोलंबो में ये नहीं है कि एयरपोर्ट के पास का एरिया तो इस वजह से ये साफ़ सुथरा है, पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन अब कोलंबो मैंने पूरा विज़िट किया था जितना मैं कर सका, मेरे पास जितना टाइम था। तो मुझे कोलंबो में कहीं भी गंद नज़र नहीं आया। तो बहुत साफ़ सुथरा। ये आई थिंक हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं ना कि टूरिस्ट आए हमारे मुल्क में। मैंने ये श्रीलंका में भी देखा है। अब ये देखते रहे श्रीलंका में, वो आप कहेंगे यार इस्लामाबाद में भी जब एयरपोर्ट के पास है, तो नहीं, ये आप सिटी में भी जाएंगे कोलंबो में तो आपको सड़कें ऐसी साफ़ मिलेंगी, साइड के एरिया साफ़ मिलेंगे, आपको कहीं गंद नज़र नहीं आएगा कोलंबो में। और थाईलैंड में या मलेशिया में बिल्कुल गंद नहीं है, मतलब वो बिल्कुल साफ़ सुथरे एरिया। और ग्रीनरी, हाँ ग्रीनरी में कोलंबो, मलेशिया, थाईलैंड एक जैसे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अभी ट्रॉपिकल लैंड इधर, मतलब बारिश का आप देखें ना। अभी मैं कोलंबो आया हूँ तो बहुत गर्मी है इस वक्त, लेकिन यूँ ही अभी शाम का टाइम अभी अब शेयर करूँगा मैं, जब बारिश होगी वो भी आपसे शेयर करता हूँ आगे वीडियो में। और बारिश ऐसी ही होती है कि अगर पाकिस्तान में ऐसी बारिश हो तो पूरा, मतलब कह रहे हैं कि पूरा वो पाकिस्तान डूब जाए, इतनी बारिश होती है कोलंबो में। लेकिन आप सुबह उठेंगे या 1-2 घंटे बाद बाहर निकलेंगे तो पानी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कोलंबो में। इतनी कमाल की चीज़ है ये। तो कोलंबो में मैं 2 दफ़ा मेरा स्टे हुआ है, जाते हुए भी और वापसी पे भी। दोनों टाइम बारिश इतनी वो ज़बरदस्त किस्म की हुई है। दोनों बारिशें आपसे शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे कोलंबो की बारिश। कोलंबो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन कोलंबो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। और इसमें एक बहुत बड़ा मसला मेरे लिए हुआ कि मैंने कोलंबो की वीडियोस बनाई थी जब मैं स्टोर पे आया था, अभी मेरा स्टे हुआ था। तो मेमोरी का इशू हुआ मेरा मलेशिया में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियोस ख़त्म कर देते हैं। मैं कोलंबो मेरा वापसी स्टे है तो मैं वो कवर कर लूँगा दोबारा। वैसे मैं सिटी जाऊँगा कोलंबो, लेकिन वो इतना बड़ा मतलब वो इशू बना जब वापसी पे आया, तो इतने बड़े वो मसले मसाइल बने कि मैं वो दोबारा विज़िट नहीं कर सका।
वो मैं जब वापसी की वो श्रीलंका की वीडियो मैं शेयर करूँगा तो आपको पूरा वो डिटेल दूँगा। वो बहुत बड़ा इशू बन गया था पूरे ग्रुप के साथ ही, तो वो वीडियो मैं नहीं कर सका। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने जो विज़िट किया था कोलंबो सिटी का वो डिलीट होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे पास बची थी गंगारमन टेंपल और लेक टेंपल की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसमें भी बड़े मज़े की स्टोरी हुई वो भी आगे आप देखिएगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। बाकी मैं आई मस्ट टेल यू वन थिंग, कोलंबो के बारे में पता नहीं आपके क्या थाट्स हैं, लेकिन कोलंबो अमेजिंग प्लेस है। इसके क्रिस्टल क्लियर बीचेस और इसकी जो ट्रेन राइड है ना, मतलब आप वो एक फेरी टेल की तरह है। लेकिन अगर आपको मौका मिले, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं, इतना चांस ही नहीं था। कोलंबो आप कह लें कि 1 वीक के लिए आएँ, 5 डेज़ के लिए आएँ, इस तरह कैंडी वगैरह जाएँ, इनका जो सिटी है। आप मतलब वो ट्रेन राइड लें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो फेरी टेल्स, आप एक वो कहते हैं ड्रीम कम ट्रू टाइप चीज़ है। मतलब कि आप मस्ट वो आप लेनी चाहिए आपको। लेकिन हमारे पास इतना मौका नहीं था, मैंने ट्राई की थी लेकिन वो इतना मौका ही नहीं था। तो ये देखें ना, मुझे बड़ा ना ये चीज़ पसंद आई है कोलंबो की, ये साफ़ सुथराई और मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है इधर। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इतना ही वो ग्रीनरी नज़र आएगी। हम बेशक इस्लामाबाद कहते हैं इस्लामाबाद, लेकिन इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है ग्रीनरी के मुकाबले में, जितनी ग्रीनरी इधर है कोलंबो में। हालांकि इस्लामाबाद एक पूरा एरिया और तरह का है, वहाँ वैसे ही बहुत ग्रीनरी है, मतलब वो जंगल हैं पूरे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। वो सारी बात है, ट्रॉपिकल लैंड है, वो और चीज़ है इस्लामाबाद। तो अभी हम लोग अपने होटल पहुँचेंगे, तो मैं होटल को वही बता रहा था आपको कि आपने जब भी आपको ना एयरलाइन, ये देखें हमारा ये होटल आ गया, ये हमारे होटल के पास का एरिया देखें, सारी ग्रीनरी देखें, चेक करें इधर, बहुत खूबसूरत। और जब भी आप इन एरियाज़ में आएँ जैसे थाईलैंड, कोलंबो, मलेशिया, तो कोकोनट ज़रूर पिएँ, क्योंकि जो फ्रेश कोकोनट इधर मिलते हैं ना हमारे, तो उधर हमें वो दूसरे में, यहाँ जो मज़ा है कोकोनट पीने का, वो अब मस्ट आप पिएँ। ये हमारा भी होटल आने लगा है, बहुत खूबसूरत होटल है, आपको वो भी दिखाते हैं। जो इन्होंने रूम दिया हमें, ये एयरलाइन का रूम था और आई थिंक यही हमें रूम मिला जो अकेला मिला, वरना हमें वो ग्रुप के साथ ही तो हमें वो शेयर ही करना पड़ा रूम हमें। तो ये हमारा भी होटल आ गया, आपको होटल दिखाते हैं अंदर से। तो ये अब हम लोग अपने होटल आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल है। इस होटल का नाम है फुल मून होटल, एयरपोर्ट के पास था और ये होटल हमारी टिकट में इंक्लूड था। ये एयरलाइन की तरफ से हमें मिला था, क्योंकि हमारा स्टे 8 आवर्स से ज़्यादा था, तो आप एलिजिबल हैं, फिर आपको होटल मिल सकता है। और अभी ये लंच बुफे लगा हुआ है, एक दफ़ा रूम विज़िट करके आपको रूम भी दिखाते हैं अपना, और फिर हम लोग निकलते हैं कोलंबो टूर के लिए। आपको गंगारमन टेंपल और लेक टेंपल दिखाते हैं और हमारे साथ जो सेल्फ स्कैम हुआ वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। एक तो होता है ना स्कैम होना, एक होता है अपने आप से खुद स्कैम हो करवाना जानबूझ के, वो हमारे साथ अभी हुआ था। ये देखें पूल वगैरह, ये मेरा मतलब टूर में मुझे ना कोलंबो में ही दोनों होटल टॉप क्लास मिले हैं, क्योंकि इस होटल का ये था जो एयरलाइन ने दिया था, ये हमें हर एक और ना इंडिविजुअल मिला हुआ था, अकेला रूम था। वरना हमें थाईलैंड में सारी बात है वो भी शेयरिंग में था, कंबोडिया में भी शेयरिंग में था, और हाँ मलेशिया में भी शेयरिंग में था। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत रूम है, ये इतने कंफर्टेबल थे ना मैट्रेस। तो अकेला रूम था, एक तो थका हुआ बहुत था, आदत नहीं थी ऐसे फ्रीक्वेंट फ्लाइट लेने की, रात को नींद पूरी थी, रात की फ़्लाइट थी तो नींद पूरी थी। ये देखें ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पड़ा हुआ था, मिल्क, टी, कॉफ़ी, वाटर बॉटल्स, कैटल वगैरह भी थी, तो मतलब फ्री में मिला हुआ है तो ठीक है, ज़बरदस्त है। कौन सा पे किया था इसका हमें, तो मेरे ख्याल से ये वाला होटल अभी जो हमें वापसी में श्रीलंका मिलेगा वो इससे भी अच्छा होटल था, लेकिन उसके लिए हमें पे किया था। ये मेन्यू था इनका, मैंने डायरेक्ट उधर से पे मंगवाया था खाना शाना। इधर तो टाइम रूम में तो रहने का टाइम मिला ही नहीं इतना, तो बस रेस्ट ही किया था मैंने 2 घंटे। चलें आपको बाथरूम भी दिखा देते हैं। अच्छा था, हेयर ड्रायर भी पड़ा हुआ था इधर, और मुझे ये था कि इधर मुस्लिम शावर वगैरह का इशू वो भी नहीं था, सिर्फ किसी मुल्क में भी नहीं हुआ। अलग मुझे बोला गया था कि कंबोडिया में इशू होगा, लेकिन कंबोडिया में भी इशू नहीं था मुस्लिम शावर का, तो ये गलत है। मैंने भी एक यूट्यूबर को सुना था, उसने बोला था मुस्लिम शावर नहीं होता कंबोडिया में, ऐसा नहीं है। ये शावर जेल्स भी थे, तो फ्री में मिला हुआ होटल भाई, सब कुछ मिल रहा है, तो हमें क्या इशू है इसमें। और बहुत अच्छा था ये, और अकेला रूम था, कोई टेंशन नहीं थी। और ये देखें अभी हम लोग आ गए हैं लंच के लिए,
ये देखें पूल, ये इसे अभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जब हम कोलंबो टूर करके वापस आए थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सके। लेकिन जो कोलंबो में दूसरा होटल मिला था उस पर मैंने पूल यूज़ किया था। तो अभी ये देखें बहुत ही खूबसूरत, इतनी ग्रीनरी है इस होटल में, तो फुल इंजॉय किया था इस होटल में। ये पूल वगैरह पड़े हुए थे। इधर इन्होंने बार बनाया हुआ है जिसके साथ हमारा कोई काम नहीं था, तो इसलिए अभी चलते हैं, हम खाने की तरफ चलते हैं बल्कि, और फिर निकलते हैं कोलंबो टूर के लिए। हम चलते हैं, बल्कि चलते क्या हैं, खाने पे टूटेंगे क्योंकि जो इन्होंने प्लेन में खाना दिया था वो खाने काबिल नहीं था। तो आई एम कमिंग, चलें चेक करते हैं क्या है भाई खाने में, है कुछ हमारे यहाँ उसी तरह की काम है प्लेन वाली। ठीक है, ये क्या है, चिकन कड़ी, और ये है मसर साबत है, ऐसे ही है ना, कोई दाल ही है। ये क्या है, सैलड है, ये वेजिटेबल है, ठीक है, और ये पापड़ साथ। चलें चेक करते हैं, खाना खाते हैं। आई थिंक चावल हैं, चावलों के साथ कुछ खाते हैं। तो ये अब हम आए थे गंगा रामायण टेम्पल। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है कोलंबो में, बुद्धिस्ट टेम्पल है ये, जो बेरा लेक के पास ये बना हुआ है। ये 19th सेंचुरी में बना था, और जिन्होंने बनाया था नाम प्रोनाउंस करना उनका काफ़ी मुश्किल और काफ़ी लंबा था, तो मैं गलती ना कर दूँ इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा उनका नाम। तो बहुत ही खूबसूरत और मस्ट विज़िट प्लेस है कोलंबो में। तो मैं सबसे पहले इधर ही आया था। इसकी स्टार्ट की वीडियो मुझसे बताया था मैंने आपको, वीडियो स्टार्ट में डल हो गई थी। तो आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी विज़िट होगा तो दोबारा इसको बनाएंगे विज़िट, जाके वीडियो वगैरह। इधर बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत स्पिरिचुअल टाइप जगह है ये। तो यहाँ काफ़ी रश था, फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे इधर। ये इसकी बाहर की साइड है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये टेंपल। तो फॉरेनर इधर बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं गंगा रामायण टेंपल में। अभी आपको हम लेके चलेंगे लेक टेंपल, और ये देखें, वेलकम टू कोलंबो, द वाइब्रेंट हार्ट ऑफ श्रीलंका, वेयर ट्रेडिशन मीट मॉडर्निटी। ये चेक करें, मतलब यहाँ कोलंबो का ये आपको हर तरह की मॉडर्न बिल्डिंग मिलेगी, और आपको कॉलोनी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये पहले पुर्तगालों के अंडर रहे हैं, फिर डचेस के अंडर रहे हैं, फिर ब्रिटिश राज के अंडर रहे हैं। तो यहाँ कॉलोनियल बिल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और आप कोलंबो में आप देखेंगे तो ये मॉडर्न बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अभी आपको आगे लेक टेंपल में पूरा स्काई स्केपर कोलंबो का नज़र आएगा जहाँ हम अभी जाएंगे। ये देखें ना, बहुत ही खूबसूरत, मौसम बहुत खूबसूरत था, और कोलंबो सिटी बहुत खूबसूरत है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस मिक्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है ये सिटी जो है। यहाँ ये लोटस आपको इनका नेशनल फ्लावर आई थिंक आपको हर जगह नज़र आएगा। ये चीज़ जो है, इनका एक लोटस टावर भी था, वो मेरा बकेट लिस्ट में था, लेकिन टाइम इतना नहीं था। अब आप 12 घंटे स्टे है उसमें, आपने रेस्ट भी करना है, और नेक्स्ट फ्लाइट के लिए आपने 2-3 आवर्स पहले उधर से निकलना था, तो बहुत ही मुश्किल था। तो अभी हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि इन भाईजान को, ये दूसरे जो मेरे साथ थे, इनको बोला कि साथ ही आगे लेक टेंपल है, मतलब बाई वॉक तकरीबन 1 मिनट की वॉक थी। इन्होंने बोला जी रिक्शे में जाएंगे, वो दूर है, बहुत दूर है। और अभी देखिएगा हम रिक्शे में बैठे हैं, और एग्जैक्ट 20 सेकंड के बाद हम लोग लेक टेंपल पहुंच गए। तो रिक्शे वालों ने हमें बताया, उन्होंने हमसे स्कैम नहीं किया, उन्हें हम बताया कि भाई साथ है आप चले जाओ। लेकिन इन जनाब ने बोला नहीं यार बहुत दूर है, वो देखिए लेक टेंपल सामने आ गया, यानी कि हम उधर से निकले हैं, चौंक से टर्न किया तो ये लेक टेंपल है। तो ये हमारे साथ सेल्फ स्कैम हुआ था, हमने स्कैम किया ना। वो देखो रिक्शे वाले बता रहे भाई ये लेक टेंपल है, तुम लोग रिक्शे पे क्यों बैठे, क्यों हम मुझे 400 रुपये दिया, हमें 2 रिक्शे करने, भाई टुक टुक बोलते हैं, रिक्शा नहीं बोलते इसको। और ये 2 लोगों के लिए, हमारे रिक्शे में तो फिर 3-3 लोग बैठ जाते हैं, बल्कि ज़्यादा बैठ जाते हैं। अभी हमारे इस भाईजान की वजह से इनको मैंने बोला चलते हैं टुक टुक टुक, मैं तो दस रहा थोड़ा प्रैंक होया जी, तो जिस अभी हंसदा पिया वे, ये दे भाईजान भी हंस रहे, प्रैंक हो गया इनके साथ। और तो चले हुन हाथ हो गए, उन्होंने हमें उधर से उठा के टोटल 10 सेकंड में ये लेक टेंपल पे उतार दिया। हाथ हाथ हो गए, पे कर दे, कर लेते हैं। ये हमारे साथ सेल्फ स्कैम हुआ था। गंगा माइन टेम्पल हम गए तो वहाँ उन्होंने हमसे कुछ लिया नहीं,
बस वो शूज़ रखने के लिए हमने पे किया था उनको फ़ौरन, आई थिंक सब ने। तो ये जो लेक टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको कोलंबो का सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा। अभी आपको दिखाते हैं, इधर पूरा स्काई स्केपर व्यू होता है और ये सामने टेम्पल है। जगह ये छोटी सी है लेकिन ये इतनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत प्लेस है ये कि मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा व्यू आपको पूरे कोलंबो में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने वापस आके भी टूर से मैं ज़्यादा जो पिक लगाई अपनी ट्रिप वो मैंने इस जगह की लगाई है। हालांकि हमारे इधर कितना सा विज़िट था, 10-15 मिनट्स का। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, ये बेरा लेक है कोलंबो में जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत है ये सामने टेंपल है इनका। यहाँ आने के चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है, आप ऐसे फ्री एंटर हो सकते हैं इधर। और ये देखें इस सामने टेंपल है, बहुत ही खूबसूरत है ये सारा। अभी आपको इधर का व्यू दिखाते हैं। वैसे आप कोलंबो आ रहे हैं तो ये आप गंगरमैन टेंपल, ये लेक टेंपल है, ये मस्ट विज़िट है। उसके अलावा सनसेट के लिए आप गाले फेस वो चले जाएं, उधर सनसेट का सबसे बेस्ट व्यू समुद्र पे आता है। और शॉपिंग करनी है श्रीलंका में तो पट्टा मार्केट है, वो देखें सामने पूरा स्काई स्केपर आपको इधर से मिलेगा इस टेंपल से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मौसम है कोलंबो का। तो मुझे तो मौका नहीं मिला और जो वीडियो बनी थी वो भी डेल हो गई, तो मेरा जितना भी हो सका कोलंबो का आपको दिखा सकता मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी लेक टेंपल से हमें, क्योंकि हमारे भाईजान सारे थके हुए थे, क्योंकि आई थिंक ट्रैवल ही कर रहे थे हम लोग और आगे से फिर ट्रैवल करना था, तो इसलिए फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स थी तो सब थके हुए हैं। लेकिन मैं ग्रुप में अभी मैं अकेला ही था जो मतलब घूमने फिरने निकला। मेरे ग्रुप में से कोई भी कोलंबो सिटी नहीं आया। इनको ये मेरे साथ है तो ये मेरे साथ ही आ गए, वरना इन्होंने भी होटल में ही रहना था अपने। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत जगह ये। तो आप जब भी कोलंबो जा रहे हैं तो इसे अपनी मस्ट विज़िट लिस्ट पे रखें, इस लेक टेंपल को। छोटा सा लेकिन सबसे बेस्ट व्यू आपको कोलंबो का देता है। तो सेकंड प्लेस आप गाली फेस ग्रीन जाएँ सनसेट के लिए, सबसे बेस्ट जगह है। और शॉपिंग के लिए पट्टा मार्केट चले जाएं तो आपको। अभी हम वापस चलते हैं होटल की तरफ और दिखाते हैं आपको बाकी। और ये देखें ये भी होटल आ गए हैं, तो ये देखें मौसम कैसा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं। तो थोड़ी देर तक बारिश लग जाएगी और फिर वो बारिश चलती ही रही रात को 10-11 हमारे जाने के टाइम तक वो बारिश चलती ही रही है। देखें मौसम कैसा हुआ है। कोलंबो का मौसम ऐसा ही है, मतलब दोपहर में गर्मी है अगर, तो शाम को बारिश हो रही है फुल स्पीड में। ये देखें बहुत ही तो ही खूबसूरत व्यू के साथ आप कोलंबो को बाय बाय करते हैं। आपको बाकी कोलंबो दिखाएंगे वापसी पे, और क्या मसला मिसल बना था और क्या इशू बन सकते हैं आप ग्रुप में जब आते हैं। अब बड़े मज़े की डिटेल है वो आपको शेयर करेंगे कोलंबो के दूसरे व्लॉग में, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे आएगा। तो इस बारिश के साथ, इस बारिश के व्यू के साथ हम बाय बाय करते हैं कोलंबो को।